हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड की प्रिपरेशन हमें कैसे करनी है ऑफ क्लास 9th एंड 10th की। ठीक है, तो अब बच्चे एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। 9th और 11th के बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं इस चीज़ को लेकर के उनका पेपर भी MCQ होगा। तो हाँ बच्चों, आपका भी पेपर MCQ होने वाला है। टर्म फर्स्ट आपका MCQ होने वाला है और सेकंड आपका नॉर्मल बोर्ड होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि हमें टर्म फर्स्ट हमारे पेपर्स कैसे होंगे। तो ये होंगे MCQ। ठीक है, MCQ होने वाले हैं। और टर्म सेकंड जो है ये हमारा नॉर्मल बोर्ड, मैं लिख लेती हूँ, नॉर्मल बोर्ड होगा जैसे कि रिटर्न होता है। ठीक है, तो अब टर्म फर्स्ट का ये है कि या तो एग्ज़ाम नवंबर में होंगी या दिसंबर में होंगी या फिर आधा नवंबर आधा दिसंबर। ठीक है, तो हमें इस दोनों मंथ को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि अगर 1 दिसंबर से स्टार्ट होते हैं तो आपके पास पूरा नवंबर भी है तैयारी करने के लिए। अगर 1 नवंबर से स्टार्ट हो जाते हैं तो आपका दिसंबर बच जाएगा टर्म सेकेंड की तैयारी करने में। जनवरी फरवरी में दिसंबर भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, आज टर्म फर्स्ट की तैयारी करने के लिए अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है। ठीक है, और ये वाला जो मंथ है, अब जब डेट शीट आ जाएगी तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके एग्ज़ाम्स नवंबर में होंगे या दिसंबर में होंगे। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि दोनों महीने ही आपके एग्ज़ाम्स चलते रहेंगे, ये तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है ना, तो अब हमें कैसे तैयारी करनी है कि हो सकता है जो बहुत ही ज़्यादा होशियार बच्चे हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 70% to 80% उन्होंने तैयारी कर ली हो, और जो एवरेज बच्चे हैं उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 30% पढ़ लिया हो। और हो सकता है जो बहुत ही ज़्यादा वीक बच्चे हैं उन्होंने अभी तक वो इस चीज़ का वेट कर रहे थे कि उनका सिलेबस आए वो तब पढ़ना स्टार्ट करें। ठीक है, तो अब जब आ गया है तो वो बिल्कुल एवरेज पे हैं बच्चे, है ना। तो अब क्या करना है कि अब आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी है MCQs वाले पेपर की। अब आपको अगस्त में क्या करना है कि आपको अपना 50% पेपर जो है, पेपर का जो 50% सिलेबस है, अप्रॉक्सीमेटली मैं मानती हूँ हर सब्जेक्ट में आपका 6 चैप्टर्स आ रहे हैं, 4, 5, 6 ऐसे चैप्टर्स आ रहे हैं आपके 6। तो आपको क्या करना है, अगस्त में हर सब्जेक्ट के 3 चैप्टर्स कर लेने हैं। सितंबर में भी 50% आपको करना है, तो उसमें भी आपके हर सब्जेक्ट के 3 चैप्टर्स आपको कर लेने हैं। और अक्टूबर का हम पूरा देंगे रिवीजन को। ठीक है, हम पूरा मंथ रिवीजन करेंगे अक्टूबर में। ठीक है, तो अगस्त और सितंबर में हमें अपने करना है सिलेबस कंप्लीट जो हमारा टर्म फर्स्ट का है। हमारा टर्म फर्स्ट जो है MCQ है, ये हमारे लिए एक न्यू एग्ज़ाम पैटर्न है। तो ऑफ कोर्स आपको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है इसमें, और अच्छे से ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अब क्या करना है कि आपको 50% सिलेबस अगस्त में कंप्लीट करना है, 50% सितंबर में करना है, अक्टूबर को देना है रिवीजन के लिए। ठीक है, तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें 3 चैप्टर्स कर लेने हैं हर सब्जेक्ट के अगस्त में। इसमें फिर सितंबर में 3 आपको चैप्टर्स कर लेने हैं हर सब्जेक्ट के। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है कि आपको स्टेप बाय स्टेप, आपने कोई भी चैप्टर उठाया, आपने साइंस का कोई भी चैप्टर उठाया, तो स्टेप बाय स्टेप आपको NCERT पढ़नी है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप NCERT को करो। फिर सेकंड आपको करना है कि उसकी, अब जब आपने NCERT कर ली है तो आप करोगे MCQ बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप जितने भी आप उस लाइन बाय लाइन पढ़ के बना सकते हो वो आपको अपने नोटबुक में लिख लेने हैं। ठीक है, नोटबुक में आपको लिख लेना है, आप जितने भी आप खुद से बना सकते हो NCERT पढ़कर। ठीक है, रिवीजन हम MCQs का अक्टूबर में करेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप NCERT पढ़ के MCQs को अपनी नोटबुक में लिख लेना है। फिर थर्ड चीज़ आ जाती है कि आपको उनकी फिर प्रैक्टिस करनी है। फिर आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। आपने पहले पूरे अच्छे से चैप्टर्स पढ़े, फिर आपने उनमें से MCQs को अच्छे से लिख लिया, फिर आप उसकी आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस आपको किस चीज़ की करनी है, MCQ की ही आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब आपको वो MCQs यूट्यूब पे अवेलेबल होंगे। ठीक है, मैं क्लास 9th के आपको सारे MCQs वगैरह हर सब्जेक्ट के, ये 4 मेन जो सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, सोशल स्टडीज़, मैथ्स एंड साइंस, इनके मैं प्रोवाइड कराऊंगी आपको। तो आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो। आपने जो खुद प्रिपेयर किया MCQs आप वो अच्छे से करो। ठीक है, तो आपको आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो, आपको ये तीनों चीज़ें उस चैप्टर के साथ करनी है। ठीक है, तो आपको अगस्त में और सितंबर में ये दोनों चीज़ें आपको करनी है। ठीक है, अब फिर आ जाते हैं अक्टूबर पे जिसमें हमें रिवीजन करना है। अब रिवीजन पे क्या आता है कि आपकी डेट शीट आ जाएगी तब तक, है ना।
तब तक आपकी डेट शीट आ जाएगी। और सीबीएसई के जो सैम्पल पेपर्स हैं, सीबीएसई सैम्पल पेपर रिलीज़ करेगी, राइट। जब सीबीएसई के सैम्पल पेपर्स आ जाएंगे एमसीक्यू वाले, तो आपको एक पैटर्न पता चलेगा उससे कि आखिर पेपर में एमसीक्यूज कैसे आने वाले हैं, राइट। जैसे सैम्पल पेपर्स, फिर आप उन सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस करोगे, जो बुक्स होगी मार्केट में वो भी अवेलेबल हो जाएगी तब तक, है ना। मार्केट में बुक भी आ जाएगी एमसीक्यू वाली, जिसमें सबसे ज़्यादा एमसीक्यू हो, आपको वो बुक ले लेनी है और फिर आपको प्रैक्टिस रिवीजन स्टार्ट कर देना है, ठीक है। चैप्टर्स आपने पढ़ लिए, अब बारी आती है अक्टूबर में सिर्फ एमसीक्यू करने की। हर सब्जेक्ट की आपको यूट्यूब से करो, किसी से भी कर सकते हो। अगर आप बुक बाय नहीं कर सकते हो तो ऑनलाइन सैम्पल पेपर्स अवेलेबल होंगे, आप वहाँ से कर लेना। अक्टूबर तक वो आ जाएंगे, है ना, सीबीएसई के, और हमें सब कुछ पता चल जाएगा। इंग्लिश में क्या है कि नोटिस वगैरह, बच्चों को ये भी है कि इंग्लिश में नोटिस वगैरह आएंगे, हम ऐसे वगैरह वो सब लिखते हैं, तो उनको सबका क्या होगा, तो वो भी हमें इस सैम्पल पेपर से ही पता चलेगा कि कैसा आखिर आने वाले हैं क्वेश्चन हमारे, ठीक है। तो आपको अक्टूबर देना है सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का। अगस्त और सितंबर में आपको पूरा अपना टर्म फर्स्ट का सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। हो सकता है कि कुछ बच्चों ने आधे से ज़्यादा सिलेबस जो टर्म फर्स्ट में है वो पढ़ लिया हो, 30-40% हो सकता है, या 60-70% हो सकता है कि आपने टर्म फर्स्ट का पढ़ लिया हो और आपने कुछ चैप्टर्स टर्म सेकंड के भी पढ़ लिए हो, ठीक है। तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपने पहले ही अपना पढ़ रखा है, आपने पढ़ लिए वो चैप्टर्स, है ना। तो अब आपको और अच्छे से पढ़ने हैं, आपकी मर्जी है कि आप टर्म सेकंड का भी आपके पास टाइम है इस अगस्त और सितंबर में, तो आप पढ़ सकते हो, ये आपके ऊपर है। मैं आपको सिर्फ वो बता रही हूँ कि जो बच्चों ने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया है पढ़ना, मैं उनके लिए बता रही हूँ कि आपको अगस्त सितंबर में अपने सारे चैप्टर्स टर्म फर्स्ट से कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है। तो अगर आपने कर लिए हैं ऑलरेडी, आप टर्म सेकंड पर आ चुके हो, आधे से ज़्यादा सिलेबस आप अपना कंप्लीट कर चुके हो टर्म फर्स्ट प्लस टर्म सेकंड का, तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो अब ये आ जाते हैं नवंबर दिसंबर को, आपको इन्हें इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। तो अब आपके पास नवंबर भी एक्स्ट्रा हो सकता है कि अगर दिसंबर में पेपर्स होते हैं, अगर सपोज दिसंबर में पेपर्स हो गए तो आपके पास नवंबर पूरा है, तो आप इसमें आप टर्म सेकंड का भी पढ़ सकते हो। तो आप इसको आगे कर सकते हो कि आप नवंबर में फिर रिवीजन करोगे और अक्टूबर में आप टर्म सेकंड का भी पढ़ सकते हो, है ना। तो सिर्फ नवंबर में आप रिवीजन कर सकते हो। अगर नवंबर में पेपर होते हैं तो आप दिसंबर को एज अ टर्म सेकंड में आप इंक्लूड कर सकते हो, है ना, कि आपके पास जनवरी फरवरी तो था ही टर्म सेकंड की प्रिपरेशन के, आपके लिए पास दिसंबर भी आ गया, है ना, वैसा कर सकते हो। अब ये बात होती है टर्म फर्स्ट की, जो कि हमने कर लिया। आपको यूट्यूब पे क्विज़ेस मिल जाएंगी, आपको एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे। आप अब जितने भी एजुकेशन चैनल्स हैं बड़े बड़े, वो सब एमसीक्यूज़ डालेंगे, तो आप सभी चैनल्स के सभी एमसीक्यूज़ को देख डालो। मैं भी अब जल्दी से ही एमसीक्यू स्टार्ट कर दूँगी। आपको मेरे चैनल पे किस किस के एमसीक्यूज़ मिलेंगे, मैथ्स के, आप RD शर्मा में जितने भी एमसीक्यूज़ होते हैं वो आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल पर, ठीक है। मैं डालना स्टार्ट करने वाली हूँ मैथ्स के, ठीक है, क्योंकि RD शर्मा में आपका क्या होगा कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। साइंस के एमसीक्यूज़ भी आपको मिल जाएंगे, मैं वो भी डालना, सब कुछ आपको सारे सब्जेक्ट के एमसीक्यूज़ अब मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। क्लास 9th के, क्लास 10th के नहीं, क्योंकि मैंने क्लास 10th का अभी तक कुछ नहीं पढ़ाया, मेरा न्यू चैनल है, मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। तो अभी मेरा जो फोकस है क्लास 9th पर है। 10th के ऑलरेडी सारे ही यूट्यूब चैनल्स प्रोवाइड करा रहे हैं एमसीक्यूज़, तो आप जाके पढ़ सकते हो। क्लास 9th के एमसीक्यूज़ की जो बात है वो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको सारे एमसीक्यूज़ मिलेंगे, नोटिफिकेशन बेल को दबा लेना, ठीक है। टर्म सेकंड की बात करते हैं। अब टर्म सेकंड में होता है आपके पास, अब मार्च में पेपर हो सकते हैं या फिर अप्रैल में पेपर हो सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास है जनवरी और फरवरी, और जब टर्म फर्स्ट की डेट शीट आ जाएगी तब की बात हम तब करेंगे, ठीक है। टर्म सेकंड में आपको क्या करना है कि फैब तो देना है पूरा रिवीजन का, पूरा रिवीजन करना है आपको। मतलब जितने भी क्वेश्चन अब नॉर्मल बोर्ड होगा, नॉर्मल बोर्ड होने वाला है, तो क्या करना है आपको, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, वो आपको टर्म सेकंड में सारे पढ़ने हैं। और जनवरी में आपको पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लेना है, सिलेबस कंप्लीट, ठीक है। हो सकता है कि आपने अभी भी कुछ चैप्टर्स जो है टर्म सेकंड के पढ़ लिए हों, तो वो तो बहुत अच्छी बात है, आपके पास नोट्स भी आपने बनाए होंगे साथ साथ, है ना। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए ना साथ साथ,
तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, आपको दोबारा नोट्स बनाने पड़ेंगे, दोबारा उस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा जब आप टर्म सेकंड की प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे टर्म फर्स्ट के बाद। ठीक है, तो आप नोट ज़रूर बनाया करो, इंपॉर्टेंट चीज़ है। और MCQ साथ साथ लिखना टर्म फर्स्ट की जितने भी सिलेबस है। ठीक है, इसमें आपको अच्छे से पूरा चैप्टर पढ़ना होगा जितना भी टर्म सेकंड का सिलेबस है, और आपको फैब में रिवीजन करना होगा। अब आप देखो कि हम ना टर्म सेकंड का इतना ज़्यादा आगे ना बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि कोविड की क्या सिचुएशन हो सकती है जनवरी फरवरी तक, है ना। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कोविड हो तो एग्ज़ाम्स हो नहीं हो, एग्ज़ाम्स तो होंगे वैसे, बट फिर भी हम इतना आगे का लेकिन नहीं चलते हैं। मैंने आपको टर्म फर्स्ट का बता दिया कि आपको कैसे कैसे पढ़ाई करनी है, आपको NCERT पढ़नी है, उसके से खुद MCQs बनाओ, उन MCQs की प्रैक्टिस करो, यूट्यूब से करो, और अक्टूबर में सारे सैम्पल पेपर्स बुक्स वगैरह सब कुछ आ जाएंगे, तो आप अक्टूबर में उनमें से प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो टर्म सेकंड पे हम इतना नहीं चाहते हैं, अभी आप टर्म फर्स्ट की अच्छे से प्रिपरेशन करो। ये नया पैटर्न है, नया एग्ज़ाम पैटर्न है, तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एक टाइम लिमिट होती है, और तो थोड़ा सा ध्यान से आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है। फॉर 9th 10th एंड 11th 12th का भी सेम चीज़ है, यही चीज़ कि आपको अगस्त सितंबर तक अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है टर्म फर्स्ट के लिए। ठीक है, और जो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो वो टर्म सेकंड की भी कर सकते हैं अगस्त सितंबर में, क्योंकि उनके पास टाइम है, और अक्टूबर में तो सिर्फ आपको MCQ की ही रिविज़न करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी हो गई बात। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी सारी स्ट्रैटेजी, आपको कैसे कैसे पढ़ाई करनी है। हम आगे आगे आपके साथ शेयर करती रहूँगी मैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर लेना। ठीक है, अगर कोई भी बात होती है, कुछ भी चीज़, कोई नोटिफिकेशन या समथिंग मेरे चैनल से रिलेटेड, तो मैं आपके साथ इंस्टाग्राम पे शेयर कर दूँगी। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको, है ना। और आपको मैथ और साइंस के MCQs तो मिलेंगे ही मिलेंगे यहाँ पे, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और इंग्लिश के भी, इंग्लिश का हमारा आधा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है टर्म फर्स्ट का मेरे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, मूवमेंट्स बुक का एक चैप्टर बच रहा है हमारा, हैप्पी प्रिंस वाला, जो कि आपका टर्म फर्स्ट में आने वाला है, तो वो चैप्टर बच रहा है। तो मैं आपको सारे MCQs वगैरह प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूंगी, सारे ही सब्जेक्ट के धीरे धीरे सारे अपलोड होंगे, और सिलेबस भी टर्म फर्स्ट का मैं कंप्लीट कर दूंगी। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय।